क्लास इंग्लिश। तो देखो चैप्टर 2 के बारे में हमने काफी अच्छे से स्टोरी को समझ लिया है कि किस तरह से वो पूरा परिवार, माता पिता, दोनों बच्चे और वो दोनों हेल्पर इस जंग को जीत लेते हैं और किस तरह से उनका ये संघर्ष पूरा होता है और वो सभी लोग सुरक्षित उस टापू तक, आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। तो हमने काफी सारी बातें जानी और हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से अगर हम सब एक साथ रहें, चाहे कितनी भी मुश्किल का समय आए, अगर हम लोग एक साथ हैं तो हम उस जंग को जीत लेते हैं। किसी एक की भी लापरवाही सभी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, ये बात कॉमन सी है। लेकिन मेन बात ये है कि जब हम सब एक साथ होते हैं तो हम किसी भी तरह की समस्या का सामना कर सकते हैं। तो अब जरा इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। हॉर्नबिल चैप्टर 2 नोट तुम्हारे पास होना चाहिए। वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से डरे नहीं। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम एक साथ रहें तो। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहले की तरह इसके भी 4 शॉर्ट टाइप है और इसके बाद कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और तुम्हें उनके अलावा एक भी क्वेश्चन एडिशनल तरीके से नहीं करना है। ठीक है, यही करने हैं बस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4 and 5 जनवरी। वॉयजर्स का मतलब होता है समुद्री यात्री। कौन कौन थे समुद्री यात्री? एक तो वो बिजनेसमैन मतलब कि लेखक, और एक उसकी पत्नी और उसके बच्चे और वो 2 हेल्पर। बताओ ये सब समुद्री यात्री थे, यात्री ही तो थे। तो क्या उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, उनकी मेंटल कंडीशन कैसी थी 4 और 5 जनवरी को? देखो 4 जनवरी को तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो उन्हें आराम मिला था, ऐसी बात नहीं है। काफी सारी मुश्किलों के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद उन्हें थोड़ा बहुत 4 जनवरी को आराम मिला। लेकिन ये थोड़ा बहुत ही आराम था, इनका अगले दिन बहुत बुरी हालत होने वाली थी। तुम्हें मालूम है 5 जनवरी को एक बार फिर इनके लिए तूफान आया। तो जरा आंसर देखते हैं। ऑन जनवरी 4 the voyagers felt relieved after 36 hours of continuous pumping out water। जो समुद्री यात्री थे उन्होंने महसूस करा थोड़ा बहुत आराम। ठीक है, थोड़ा बहुत उन्हें चैन मिला 36 घंटों के बाद, जब से वो लगातार क्या कर रहे थे? पंपिंग आउट वाटर, पानी को बाहर कर रहे थे। पानी को बार बार क्या कर रहे थे? पंप आउट कर रहे थे, बाहर कर रहे थे पानी को। और ऐसा करते रहे वो लगभग 36 घंटे तक। लगभग 36 घंटे के बाद जाकर उन्हें आराम मिला। तुम्हें मालूम है 4 जनवरी को कितना संघर्ष उन्हें करना पड़ा था। ठीक है, दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। लगभग 2 दिन के अंदर उन्होंने अपनी पहली मील खाई। कहने का मतलब ये पहला भोजन, पहला आहार लिया उन्होंने उन 2 दिनों के अंदर, अपनी फर्स्ट मील का आनंद लिया। देयर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लाइव्ड। रेस्पाइट का मतलब होता है आराम, या फिर हम कह सकते हैं विराम। मतलब जिस तरह से वो थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे थे, उन्होंने जो गैप कर दिया था अपने काम के बीच में, उन्होंने सोचा अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, अब थोड़ा सा गैप कर लेते हैं अपने काम के बीच में। तो वो उनका जो गैप था, उनका वो जो आराम था, वो थोड़ी ही बहुत देर का था, शॉर्ट लाइफ था। मतलब वो जल्दी ही खत्म होने वाला था। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है 5 जनवरी को फिर से एक खतरनाक सिचुएशन आएगी जिसका सामना इस परिवार को एक बार फिर करना पड़ेगा। तो बेशक वो आराम कर रहे थे, 4 जनवरी को उन्होंने अपने परिवार के साथ भोजन भी करा मिलकर बच्चों के साथ, लेकिन यह आराम कुछ ही समय का था, शॉर्ट लाइफ था। दे फेस्ड डेंजरस सिचुएशन, उन्हें सामना करना पड़ा एक खतरनाक स्थिति का। ऑन जनवरी 5 जनवरी को। तो 5 जनवरी को वो तूफान फिर से लौट कर आया, फिर से वही घने बादल हो गए, तेज लहरें आने लगी, तेज हवाएं चलने लगी, जबरदस्त आवाजें आने लगी। तो इतनी जबरदस्त सिचुएशन का सामना एक बार फिर से इस परिवार को करना पड़ा। दे वर अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस, और अब वो बहुत ही ज्यादा अत्यधिक रूप से मानसिक तनाव में जा चुके थे। मतलब अब वो इतने परेशान थे अंदर से, मानसिक रूप से, कि कैसे सिचुएशन का सामना करें। क्योंकि पहले से ही वो कितना थक चुके थे और कितना शरीर उनका कमजोर हो गया था।
संघर्ष का सामना करते करते, लेकिन अब उनके बस की बहुत ही कम चांस बचे थे, तो उनका मानसिक रूप से तनाव बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द नरेटर प्लान टू डू? लेखक ने क्या योजना बनाई? मतलब लेखक ने जो योजना बनाई थी वो किस लिए बनाई थी, क्या करने के लिए उसने योजना बनाई थी? व्हाट प्रिपरेशन डिड ही मेक फॉर इट? और उसने क्या क्या तैयारियां करी? एक्चुअली ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए था। ये यात्रा शुरू होने से पहले का है। लेखक किस तरह से प्लानिंग करता है किस काम के लिए, और उसने उस प्लानिंग के लिए क्या क्या तैयारी करी थी, वो सब तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो तुम्हें मालूम है लेखक ने प्लान बना लिया था कि मैं समुद्री यात्रा पर जाऊंगा, बिल्कुल उसी तरह जाऊंगा जैसे कैप्टन जेम्स कुक गया था। तो इसने प्लान बनाया था कि मैं भी समुद्री यात्रा पर जाऊंगा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से अपने समय में कैप्टन जेम्स कुक गए थे, ठीक है। तो इसने सिर्फ ये नहीं करा कि इसे प्लान बनाया, उसके लिए तैयारियां करी है, उसने ट्रेनिंग ली है, उसने और उसकी वाइफ ने प्रॉपर तरीके से अपनी स्किल्स को डेवलप करा है। ऐसे ही नहीं कि बोल दिया, बोलने से नहीं करा, उन्होंने इसके लिए प्रॉपर कितने सालों से ट्रेनिंग ली है ना। तो अब देखते हैं जरा आंसर। The narrator planned to go on a round the world sea voyage. लेखक ने योजना बनाई थी कि वो पूरे वर्ल्ड के राउंड पर जाएगा, सी वॉयज समुद्री यात्रा पर। ऑन द सेम पैटर्न, बिल्कुल उसी प्रकार, एज द कैप्टन जेम्स कुक हैड डन 200 years अर्लियर, जैसा कि बिल्कुल कैप्टन जेम्स कुक ने करा था 200 साल पहले, ठीक है। तो उसने भी बिल्कुल इसी तरह से योजना बना रखी थी कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगा, मेरा भी सपना है समुद्री यात्रा पर जाने का, जैसे कि कैप्टन जेम्स कुक गए थे। फॉर द पास्ट 16 years, वह पिछले 16 सालों से ही एंड हिज वाइफ, वह और उसकी पत्नी, हैड स्पेंड ऑल देयर लेजर टाइम, उन्होंने अपना सारा फ्री टाइम बिताया है डेवलप करने में, एंड इम्प्रूविंग, और बेहतर बनाने में अपनी स्किल्स को, अपनी कौशल को। मतलब ऐसा नहीं है कि वो समुद्री यात्रा पर जाना चाहता है बिना किसी ट्रेनिंग के, उसने इस काम के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। पिछले 16 सालों से वो अपनी इस स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगे हुए, अपनी इस स्किल को डेवलप करने में लगे हुए, विकसित करने में लगे हुए। तो उन्हें इस तरह से समुद्री यात्रा करनी है जैसे कि बिल्कुल किसने करी थी, कैप्टन जेम्स कुक ने, ठीक 200 साल पहले। विद वर्क रिलेटेड टू ट्रेवल ऑन द सी, और वो काम कर रहे थे कि किस तरह से हम अपनी स्किल को डेवलप करें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द वेदर चेंज ऑन जनवरी 2? मौसम किस प्रकार बदल गया 2 जनवरी को? हाउ डिड दे फील, और उन्हें कैसा महसूस हुआ, मतलब वो कैसा महसूस करते थे, कौन? वो परिवार वाले, है ना, लेखक और उसकी पत्नी। तो देखते हैं आंसर क्या है थर्ड में। द वेदर चेंज फॉर द वर्स ऑन जनवरी 2, जो मौसम था और बदतर हो गया, मतलब बेकार हो गया 2 जनवरी को। नाउ द वेव्स वर जिगांटिक, और अब जो लहरें थी वो और भी भयानक हो गई। जिगांटिक का मतलब ऐसे होता है राक्षसी, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। जिगांटिक का मतलब होता है अत्यधिक भयानक और विशाल, बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत तूफानी। इतनी खतरनाक लहरें हो गई थी कि उनसे बच पाना बहुत ही मुश्किल काम था। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और शिप जो था वो उनका इतना हिल रहा था कि कभी कभी तो वो लहरों की ऊंचाई तक पहुंच रहा था, टॉप तक जा रहा था, और कभी नीचे गिर रहा था। मतलब ऐसे हिलता है ना बहुत जोर की, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा हुआ जा रहा था। दे सो एंडलेस एनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स देम। एंडलेस का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, और एनॉर्मस का मतलब होता है असीमित, अत्यधिक, और सीज का मतलब होता है समुद्र। मतलब उन्हें एक ऐसा असीमित समुद्र दिखाई दे रहा था जिसका बिल्कुल भी अंत दिखाई नहीं दे रहा था।
मतलब इतनी जबरदस्त तूफान सामने से आ रहा था, लहरें इतनी जबरदस्त आ रही थी और दूर दूर तक सिर्फ उन्हें क्या दिखाई दे रही थी, समुद्र की लहरें ही लहरें। ऐसा लग रहा था दूर से भागता हुआ खूब बड़ा समुद्र उनकी शिप की तरफ बढ़ रहा है और खतरा उनकी तरफ आता जा रहा है। तो इतनी जबरदस्त तरीके से उन्हें डर लग रहा था। द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो हवाएं की चीखें थी, जो हवा चल रही थी इतनी तबीयत से, स्क्रीमिंग का मतलब होता है चीख या फिर शोर। तो जो हवाओं का शोर था, जो चीखें थी, एंड स्प्रे, और जो बौछार की आवाजें थी, वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, वो उनके कानों के लिए बहुत ही अत्यधिक रूप से दुखमयी थी, दयनीय थी। मतलब अगर इतनी तेज चीखों को सुन लिया जाए तो कानों में प्रॉब्लम हो सकती है। इतना जबरदस्त तरीके से तूफान आ रहा था, हर जगह शोर मच रहा था, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। What problems Galore did the narrator face during the night of January 2, 1977? तो 2 जनवरी की रात को आखिर क्या क्या सामना करना पड़ा उन्हें, समस्या का कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने आके प्रकट हुई, गैलोर हुई, ठीक है, सामना करा। तो देखते हैं, तुम्हें मालूम है 2 जनवरी को क्या क्या हुआ था। द हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, और उनका जो हाथ का पंप था जिससे वो पानी बाहर कर सकते थे वो ब्लॉक हो गया था विद द डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब होता है छोटे मोटे कंकड़ पत्थर, है ना, छोटी छोटी बजरी वगैरह होती है, वो उसमें फंस गई थी। फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन, जो उनकी कैबिन में पड़ी हुई थी दुनिया भर की। मतलब जो उनके छोटे छोटे कैबिन्स बने हुए थे शिप के अंदर, उसमें जितनी भी रोड़ी वगैरह छोटे मोटे कंकड़ समुद्र के साथ आ गए थे, वो उनके हैंडपंप में फंस गए थे, और जिसकी वजह से उनका वो हैंडपंप पूरी तरह से क्या हो गया था, ब्लॉक। मतलब वो खराब हो गया था, उसे अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, बेकार हो गया था। द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो उनका बिजली से चलने वाला पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया था, खराब हो गया था, फूक गया था। द 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन wrenched overboard, जो 2 खाली हेड पंप थे उनको लाया गया व्रेंच। व्रेंच का मतलब होता है खींचा गया, उनको बोर्ड तक लाया गया कैबिन से निकालकर, ताकि अब हम उसकी हेल्प से इस पानी को बाहर कर सके। तो व्रेंच का मतलब होता है जोर से घसीटना या जोर से खींचना, तो उन्होंने उस हैंडपंप को जोर से खींचकर बोट तक लेकर आए। द वेव्स हैड ऑल्सो कैरिड अवे द बोट सेल, लहरें इतनी जबरदस्त थी कि उसने बोट की तिरपाल को भी उड़ा दिया था, वो दूर भगा दिया था बोट की तिरपाल को। एंड द जिप, जिप का मतलब होता है तिकोनी पाल, जो पीछे की तरफ लगी हुई होती है, तिकोनी पाल भी उड़ गई थी। एंड द डिंगीज, डिंगीज होती है डोंगी। डोंगी क्या होती है, कई बार अगर मुसीबत के समय में शिप में डोंगी रखी हुई होती है, तो डोंगी के सहारे हम समुद्र में ट्रेवल कर सकते हैं, उस पर ठहर करके, है ना, पानी में तैर जाती है डोंगी। तो वो डोंगी भी बह गई थी, मतलब पानी में बह गई थी। एंड द मेन एंकर फ्रॉम द डेक, और जो इस डेक का मेन एंकर था वो भी पूरी तरह से बह गया था, खराब हो गया था, या फिर हम कह सकते हैं खो गया था।